हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं नामों की घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा उनके नामों की घोषणा जब यहाँ पर हो तो आप अनुमोदना के लिए ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। आइए शर्त से पहले निर्माण निधि से श्रीमान दिलेश कुमार जी राजकुमार जी अहमदाबाद, श्रीमान अभिषेक जैन अहमदाबाद, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में के रूप में श्रीमान ऋतिक जैन सुपुत्र श्री आशीष जैन गया और विहार, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और आइए मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा व्याय परम पूज्य मुनिवर के और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। को अजय कुमार जी, शशि जी, आयुष जी, दीप्ति जी, सूत्रधार महावीर नगर कोटा शायद उपस्थित है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। विगत 3 वर्ष पहले ये गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया था। आज हमारी जो उपस्थित हैं वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शायद नहीं है, ताली बजा कर उनका सम्मान करें। और आइए अगले आइए साहब जल्दी आ जावें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे चातुर्मास के यजमान मुख्य मंडल पुण्याजक श्रीमान मुकेश जी पाटौदी वे आएंगे सम्मानी सूत्रधार अजय कुमार जी परिवार का। और साथ में हमारे गिरीश जी गिन्नी ग्रुप से ये आएंगे हमारे सम्मानी अजय कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा अगले सूत्रधार के रूप में सुनील कुमार जी, निर्मला जी पंचवालती के पीछे इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा और दिलीप जी गोधा ये आएंगे। श्रीमान सुनील जी का धर्म प्रमाण समिति को सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए निर्माण सारथी के रूप में पहुंचिए साहब, जल्दी पहुंचिए। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान सौरभ जी, स्वाति जी, द्रव्या जी, नित्या जी, अनार भाई, पारस भारती, धनोप्या कोटा, इन्होंने निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे धर्म प्रमाण समिति के कार्याध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र जी, महामंत्री भाई हर्ष जी आएंगे। सम्मानी श्री सौरभ जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए श्री सौरभ जी, स्वाति जी अगर उपस्थित है तो आ जावे। और क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान सौरभ जी, स्वाति जी, हाँ जी सौरभ जी, स्वाति जी जी। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्री मोहनलाल जी, अभिषेक जी अजमेरा, मंजू अजमेरा, आशु जी, आयुषी जी, आयशा अजमेरा, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मोहनलाल जी शायद उपस्थित हो तो वे आ जावे, नहीं है ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जैनेन्द्र कुमार जी, उपमा जी, खाऊघर मुंबई, खारघर मुंबई, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। हमारे बीच प्रातःकाल की बेला में थे, आज शाम को निकल चुके हैं। उनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में मेरे पास एक नाम और आया है। स्वर्गीय श्री डॉक्टर अशोक जी कटारिया की धर्मपत्नी संगीता कटारिया, पुत्र अमोल जी, पुत्र वधू मीनल जी, 2 पोत्रियां पारवी और पहल कटारिया, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे गुणायतन के ट्रस्टी साथी यजमान परिवार और मुख्य कलश पुण्याजक परिवार जिनका आज जन्मदिन है सुनील जी बेलाला, वो आएंगे। हाँ जी 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 जी, स्वर्गीय श्री डॉक्टर अशोक जी कटारिया परिवार, इनका सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्री मोहनलाल जी हैं।
श्रीमान मोहनलाल जी अजमेरा विजयनगर वे आ जावें और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। हमारे धर्म प्रवाह समिति के स्वागत अध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र जी सेठी वे आएंगे। हमारे सम्मानी मोहनलाल जी अभिषेक जी अजमेरा विजयनगर उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जी महाराज जी हो गया। और आइए आज प्रातः काल के वेला में आगामी 15 तारीख को जो रथ यात्रा शायद मोहनलाल जी नहीं है। आइए आज प्रातः काल की वेला में एक आह्वान किया गया, बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। बहुत से मंडल पुण्याजकों ने रथ यात्रा में अपने पूरे परिवार के साथ रथ यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिखाए हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा अपने नाम प्रेषित करें, जिससे हम आपको मंडल पुण्याजक के रूप में रथ यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य दिला सकें। मेरे पास जो नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से घोषणा की है, उनके नामों की मैं घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ। हमारे डॉक्टर गजेंद्र जी गौतम जी, इन्होंने एक रथ के लिए आकाश डाली श्रीमंत परिवार ध्वजोणकर्ता नवरत्न परिवार से, धर्मेंद्र शनेकेम परिवार मंगल कलश रत्न परिवार से, हर्ष तप्ती जैन मंगल कलश नवरत्न परिवार से, सुनील राजरानी विलाला मंडप उद्घाटन नवरत्न परिवार से, दिलीप जी हाँ जी आनंद जी नवीन जी गोधा अखंड दीपक पुण्याजक, दिलीप जी इंद्रा जी गोधा नवरत्न परिवार से, अशोक रानी दोषी, सिंपल अंकिता जैन, सुनीता दीदी केएस गारमेंट परिवार ने महाराज जी 2 रथ अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है केएस गारमेंट। इसी क्रम में राजकुमार जी मनोज जी सर जी बिलाला गणतंत्र ट्रस्टी वर्णनगर, श्रीमान राजन जी गन्नौर, राकेश रजनी जी इंदौर, जेएम श्रीमती कीर्ति मृणाल कुणाल मेट्रो परिवार दिल्ली, ब्रह्मचारी सारांश जी भैया के परिवार, बाबूलाल जी अखिलेश अपूर्व शतभैया परिवार, पुष्पा जी प्रकाश जी कटारिया, शिपाली जी नितिन जी अजमेरा यूएसए, बिमल जी मंजू जी अजमेरा, महेंद्र जी सावित्री जी टाया, अर्पिता सोगानी, नरेंद्र जी डॉक्टर, दीपक जी विड़ीवाला परिवार, जयंती जी प्रेमचंद, उषा पवन, सौरभ एस के सिंगई, इंदिरा मंजू श्वेता सुबोध इंदौर। इसी क्रम में सनत जी राहुल जी लीला जी पायल जी वड़ियात्ता परिवार, अनिल जी मीला जी रावत और विनोद जी मंजू जी सुरेश जी अनीता जी इंदौर, उमरो जी माल, शांतिलाल जी प्रवीण जी सुनीता जी यूएसए, आशीष जी अग्रवाल, सौरभ जूली जैन अहिंसा फिल्टर इंदौर, हेमंत किरण पाटनी इंदौर, सुनील ममता पांड्या भिलाई, स्वर्गीय मखमली बाई सेठी परिवार इंदौर। इसी क्रम में डॉक्टर शरद जी शास्त्री, सुनील जी सुरेश जी अजय जी वंडी, ये सभी पुण्यार्जक हैं जिन्होंने अपनी ओर से एक एक रथ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। नरेंद्र इंदा अजमेरा, एन के जैन साहब, विनय जी जीवन लाल मोदी जी न्यू पलासिया, रूबी नीरज जैन, संजय जी सविता जी सूतवाला परिवार, लक्ष्मी चंद अरविंद अर्चना, अंजलि अदिति तिलक नगर, राजीव जैन उदय नगर, श्रीमती लक्ष्मी जी राजन जैन धार। इसी क्रम में जिनेन्द्र मुन्नीबाई रतलाम कोटी, कमल जी वीणा जी दिल्ली, मधु देवी गोदा इंदौर, श्रीमती वर्षा जी भुवनेश्वर, मधुर जैन सतीश जैन विजयनगर और मानक भाई चंद कुमार जी दर्शना देश वर्धना इंदौर। इसी क्रम में चंद्रकला जी पाटनी, इन्होंने भी अपनी ओर से एक रथ के लिए स्वीकृति प्रदान की है। चंद्रकांत मोजे पाटिल गोवा, जिन्होंने ऑनलाइन रथ बुक करवाया है, और 4-5 नाम मेरे पास और हैं जिन्होंने अपनी ओर से, और ओम जी अग्रवाल रतलाम, सुमत प्रकाश जी 54, इन्होंने भी अपनी ओर से रथ के लिए स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 55 रथों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। और जिन मंडल पुण्यार्जकों ने अभी तक अपने रथ के लिए भाव नहीं बनाए हैं, कल सुबह तक अपने भाव बनाए, जिससे हम ये रथ के पुण्यार्जकों का पिल्लू जैन कलर कॉलोनी, इन्होंने भी एक रथ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जयंती लाल जी शाह इंदौर 108 नंबर का जो मंडल है जी, इन्होंने भी एक रथ की स्वीकृति प्रदान की है। राजेंद्र जैन धार वाले मंडल नंबर 84, इन्होंने एक रथ के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अब बाकी बाद में। और आइए शेष नामों की घोषणा हम बाद में करेंगे। आगे के कार्यक्रम के संचालन की मैं आमंत्रित करूंगा परम पूज मुनिवर, आमंत्रित निवेदन करूंगा परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जय कारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की।
आज का यह संकट समाधान का सत्र इस विशाल पंडाल में जो 108 जिनाले यहाँ पर हैं, गुरु चरणों में चलते हैं। उससे पूर्व अपने बीच में जो ये विधान हो रहा है, इसके विधानाचार्य अभय भैया जी के जीजा जी और बहन यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं। प्रदीप जी, अनीता जी, सोनटक के परिवार नागपुर, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करते हैं। यदि वो उपस्थित हो तो आ जाएं, पूज्य महाराज श्री जी को नमोस्तु निवेदित करते हुए। और अपने बीच में आर के मार्बल परिवार से सुशीला जी पाटनी और इधर गुवाहाटी से सुरेंद्र जी, प्रीति जी गुवाहाटी उपस्थित हैं। वे अपने इस महान इस अनुष्ठान के विधानाचार्य के जीजी जिया जी का सम्मान कर देंगे। वहीं पर जाकर अब अगला अपन करते हैं। एक बात और बता दें, आज गुरु की कृपा सब पर रहती है। गुरु तो शुरू में ही बोल दिए थे कि सबसे लास्ट वालों को हमारा आशीर्वाद सबसे पहले। तो आज हम 108 नंबर वाले को ही, जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, जयंती लाल जी साहा, इंदौर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाएं। जयंती लाल जी साह, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी, मीना जी, सूर्यांश जी जैन टीकमगढ़, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। ओ माइक उपस्थित हैं जयंती लाल जी साह। कहाँ है? दीजिए ना, इधर माइक दीजिए। अगला नाम बोलिए। 108 नंबर वाले हो या कोई भी जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं, क्योंकि आज उनका नंबर है। सब आगे, आप नाम बोलिए। नेक्स्ट हाँ, नाम। अगला नाम है राजेश जी, मीना जी, सूर्यांश जी जैन टीकमगढ़, जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, उपस्थित हैं। ओ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक शंका है गुरुजी कि सीता जी ने जब कोई गलती नहीं की थी तो भी उन्हें राम जी ने त्याग दिया था, तो किस पाप कर्म के उदय से उनके साथ ये हुआ था और राम जी को इसका किस चीज़ का दोष लगा था? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वो किस पाप के उदय से ऐसा की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता तो सीता जी जो आदर्श बन पाती क्या? इसलिए बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि उन्हें किस वजह से हुआ, बल्कि ये सोचिए कि ये क्या पा गए। समझिए? ओम। गुरुदेव एक और प्रश्न, एक छोटी सी बालिका का एक ही प्रश्न करेंगे। है। राजेश छोटी जी, सी मीना बालिका जी, का प्रश्न सूर्यांश है जी जैन गुरुजी। टीकमगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मानक बाई, चंद्र कुमार जी जैन, इंदौर। नमस्ते महाराज जी। बस। हम भगवान को फूल क्यों चढ़ाते? हाँ, भगवान को फूल नहीं चढ़ाते, चावल चढ़ाते। चलो आगे। हाँ, उधर दीजिए, पीछे थोड़ा फास्ट कीजिए। माइक वाले भैया पहले से चले जाएं वहाँ तक, माइक पहले पहुँचाओ ताकि। नाम बोलो। हाँ, राजेश जी, मीना जी, सूर्यांश जी जैन टीकमगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मानक बाई, चंद्र कुमार जी। है कहाँ राजेश? नहीं है, अनुपस्थित। अगला बोलिए। मानक बाई जी हैं, मानक बाई जी। भाई समय जा रहा, अगला बोलिए। अगला कमल जी, अनिल जी, कुशाल जी, इंदौर। मधुर जी जैन, सतीश जी, विजयनगर, इंदौर। चलिए, हाँ, जो उपस्थित है वो कर ले। जो रह गए उनको कट करते जाओ। हाँ बोलो, अगला नाम बोलो। उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी, इंदौर। से तो हाथ उठा दे। हाँ ठीक। डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी। हाँ, अगला नाम बोलो जब तक। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती वर्षा जी, भुलेश्वर, मुंबई। उपस्थित है तो खड़े हो जाए। वर्षा जी हैं। हाँ है, चलिए बोलिए। बोलिए। मैं चक्रेश जैन, पटना सागर भरनी कॉलोनी, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छोलक जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री कहते हैं कि भावना भवनाशिनी होती है। मेरा प्रश्न यह है कि हम किस तरह की भावना भाएं कि यह भाव अच्छा हो और अगले भाव में भी अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। दूसरा है सिद्ध सत्य महामंडल विधान में जयमाला में महाराज जी सुसिद्ध गणेश महम
का क्या तात्पर्य है? नमोस्तु महाराज। प्रणमामि सुसिद्ध गणेशमहम्। जो सिद्ध गणों के ईश हैं उनको हम आ जाए ना, प्रणमामि विराट सनातन। तो सिद्ध गणेश, गण यानी समूह, जो सिद्धों के समूह के ईश हैं उनको सिद्ध गणेश कहते हैं, समझ गए? प्रसिद्ध, हाँ, सिद्धों के जो ईश हैं उनको बोलते हैं सिद्ध। सिद्धों के ईश को गणेश बोल गए। ये है। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। त्रय मुनि राज के चरणों में डॉक्टर बरखा जैन एवं मंडल 101 परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन तो रह गया वो। तो अभी क्या हो गया? नहीं। बोलो। महाराज जी, वाला। ओम। हाँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, संयमित आचरण, अच्छी परंपरा और अच्छे व्यक्ति की पहचान अच्छे कुल से होती है, लेकिन ये तीनों जिसमें न पाए जाए उसे धर्म या धर्मात्मा मान सकते हैं? संयमित आचरण, अच्छी परंपरा और अच्छे व्यक्ति की पहचान अच्छे कुल से होती है, लेकिन ये तीनों जिसमें न पाए जाए उसे धर्म या धर्मात्मा मान सकते हैं? संयमित आचरण, अच्छा व्यक्तित्व और सही अच्छी परंपरा, ये तीनों जिसमें ना पाई जाए क्या उसे हम सही मान सकते? ये पूछना चाह रहे हैं ना? धर्म या धर्मात्मा हाँ, मान हाँ। सकते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही है कुरल काव्य में कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चलता है। तो यदि आचरण में पवित्रता नहीं है, व्यक्तित्व खोखला है और परंपरा बिगड़ी भी है, तो वो सही व्यक्ति नहीं है। और ये सब चीज़ें नहीं है तो धर्मात्मा कैसे होगा? हाँ, कभी कभी ऊसर भू को भी उद्यम करके उपजाऊ बनाया जा सकता है। वैसे ही कई ऐसे लोग जो दैवश ऐसी जगह जन्म लिए जहाँ उनको परंपरागत संस्कार न मिले, लेकिन वे अपनी चेतना की जागृति से अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। शास्त्रीय हिसाब से बताएं तो हमारे यहाँ लिखा कि म्लेच्छ खंड में जन्म लेने वाले मनुष्य भी जो आचार विचार सबसे हीन रहे, वे अगर यहाँ आते हैं मुनि बन करके मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, उनका नीच गोत्र उच्च गोत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थोड़ा कठिन है। कुछ लोग होते हैं जो उपजाऊ भूमि में भी अच्छी फसल नहीं लेते, लेकिन कुछ ऐसे मेहनती लोग होते हैं जो बंजर भूमि को ही उपजाऊ बनाते हैं। जब मैं अशोकनगर तरफ बिहार कर रहा था तो वहाँ मैंने देखा जगह जगह चक बनी हुई थी। चक उसको बोलते चक, और चक में प्राय सिख भाई लोग रहते हैं। तो वो लोग एकदम जंगली इलाकों में नदी नालों के किनारे एकदम उजाड़ भूमि लेते सस्ती और मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाते, और वो जंगल में निडर होकर वहीं अपना घर बना ले, वो उसका नाम चक देते। चक जो है पंजाबी शब्द है, तो बोले चक बना के रहते हैं। तो मैंने कहा देखो, बंजर को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी वजह से निम्न परंपरा में भी जन्म लिया है, वो अपने उन्नत आचरण से अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। आगे। नमोस्तु महाराज जी, डॉक्टर नमोस्तु। उपेंद्र जी सोनी परिवार जो अनन्य गुरु भट्ट, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पवन जी, अनीता जी, सोनल जी, शशांक जी जैन, गुना, मंडल नंबर, हाँ, मंडल नंबर 100। दो नाम बोलो और तीसरा नाम बोलो। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मधु देवी, गोदा, इंदौर। एक नाम और बोल दो। उसके बाद तैयार रहेंगे कमल जी, दीप, वीणा जी जैन, दिल्ली। हाँ, चलिए। पूरी मंडल की ओर से और हमारे परिवार के ओर से मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा नाम है डॉक्टर सुनीता मनोज जैन और हम यूएस में रहते हैं और ख़ास अभी इस विधान के लिए आए हैं। अभी 3-4 दिन ही हुए हैं।
महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे ग्रुप में अभी स्वाध्याय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, और उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि जिसके कर्म बंधे हुए हैं उनको राग द्वेष होगा, और दूसरे श्लोक में लिखा है कि जिसको राग द्वेष है उनके कर्म बंधेंगे। तो इस साइकिल में से हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं जिससे हम इस साइकिल से फ्री हो जाए? बीज होगा तो अंकुर होगा, और अंकुर होगा तो बीज होगा। यह अनादि की परंपरा है, और इस साइकिल को कट करना है तो एक ही काम करना है, इस चक्र को ख़त्म करना है तो एक ही काम करना है। बीज को भूंज दो, एक बार बीज को भून दिया जाए तो उसकी अंकुरन शक्ति समाप्त होगी, और अगर एक बार बीज भुन गया तो कहीं वो उगेगा नहीं। तो हमारे अंदर जो भी राग देश के बीज हैं उसे हमने यदि समता की आंच में भुन दिया तो वो राग देश नए कर्म को जन्म नहीं दे सकता। तो यही उस साइकिल को भेदने का एकमात्र रास्ता है। हाँ बोलिए, इधर पवन जी, अनिता जी, सोनल जी, उधर एक गुना। पहुंचा दो। बोलिए। गुणा परिवार। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। उसके बाद दिल्ली। हाँ, अगला नाम। जब भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान का जन्म होने वाला होता है तो सौधर्मेंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। ऐसे ही जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो क्या वर्गणाएं होती है, और जो मुनिराज उनके साथ ध्यान करते हैं क्या वे उन्हें मोक्ष जाते हुए देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, भगवान के पांचों कल्याणकों में पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे संकेत जाता है, और जो काम गर्भ कल्याणक में होता वही जन्म, वही दीक्षा, वही केवल ज्ञान और वही निर्वाण। समझ गए? हम लोग जन्म को तो ज़्यादा प्रदर्शित करते तो सब दिख जाता है, बाकी चीज़ें प्रदर्शित नहीं की जाती इसलिए लोग उसको देख नहीं पाते, लेकिन होता सब में। समझ गए? तो ये सिंहासन आदि हिलने का काम मोक्ष कल्याणक में भी होता है, और तभी इंद्र चतुर्निकाय के देवों के साथ आता है। अब रहा सवाल, जब भगवान को मोक्ष होता है उस समय उनके साथ रहने वाले अन्य मुनि महाराजों को कुछ पता चलता है कि नहीं? तो मनुष्यों के लिए ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए, लेकिन देवों के आगमन से उनको भी पता लग जाता है। और भगवान को मोक्ष होता है तो मोक्ष के विषय में 3 प्रकार का उल्लेख है। प्रचलित तो यही है कि नख केश बचता है, लेकिन आज एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। मूल ग्रंथों में तो लिखा है कि भगवान पूरा शरीर बच जाता है। ध्यान रखना, ये आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। भगवान के निर्वाण के उपरांत उनके शरीर के विषय में आगम में 3 कथन आता है। आचार्य पूज्यपाद आदि मूल आचार्यों के कथनानुसार निर्वाणोपरांत आत्मा सिद्ध गति को पहुंच जाती है और उनका शरीर ज्यों का त्यों बचा रहता है, और उसके बाद चतुर्निकाय के देव आते हैं। अग्नि कुमार इंद्र उनका अंतिम संस्कार करते हैं, जैसे आज किसी व्यक्ति का किया जाता है। अग्निंद्रा जिन देहम, इस तरह की बात आचार्य पूज्यपाद ने लिखी। आदि पुराण में भी इसी तरह का विधान है। हरिवंश पुराण कर्ता ने भगवान के निर्वाणोपरांत ऐसा लिखा है कि उनका शरीर स्कंद रूपता को छोड़ देता है, यानी संपूर्ण शरीर परमाणु की तरह बिखर जाता है, और देव लोग एक कृत्रिम शरीर बनाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। प्रवचन सार की टीका में आचार्य जयसेन और बृहद कथा कोश में ऐसा लिखा है कि भगवान के निर्वाणोपरांत उनके नख केश को छोड़कर बाकी शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। प्रतिष्ठाओं में ये दिखाया जाता है, ये तीसरी विधि है जो सबसे अर्वाचीन है। और पंचकलानक में ये इसलिए भी दिखाते हैं क्योंकि भगवान का अंतिम संस्कार करे कैसे, मूर्ति को तो कर नहीं सकते, आपको अंतिम संस्कार भी दिखाना है, इसलिए ऐसी बात।
एक और रहस्य की बात बताऊं, शायद इसीलिए जैसे इन प्रतिष्ठा पाठ में तो मोक्ष कल्याण की बात ही नहीं की, हो गया संस्कार करने की। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए भगवान के मोक्ष जाने के बाद भगवान जो के तो रहते, मेरे अनुमान से देवों के आगमन आदि चिन्हों से ही वहाँ महाराज लोगों को पता लगता होगा कि भगवान को मोक्ष। नमोस्तु महाराज जी। नीचे उधर एक माइक, हाँ बोलिए, अपना नाम बोल दीजिए। मधु देवी गोदा इंदौर परिवार, कमल जी वीणा जी दिल्ली परिवार। अगला 2 नाम और बोलिए। और उसके बाद में विजय जी चंद्रकांता जी अंकुश जैन इंदौर और सुरेश जी नीरजा जी अजमेरा इंदौर तैयार रहे। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रात्याहारे भी अष्ट होते हैं, मंगल भी अष्ट होते हैं, और अष्ट द्रव्य होता है, और कर्म भी अष्ट होते हैं, और आज अष्टमी भी है, और सिद्ध चक्र का विधान भी हम अष्टांग का पर्व में करते हैं। तो ये अष्टमी का कुछ विशेष महत्व है क्या महाराज जी? और सिद्धों के गुण भी 8 होते हैं। सिद्धों के गुण भी 8 होते हैं। और महाराज जी आपके संघ में महाराज जी भी 8 हैं, और आपकी इंदौर आगवानी भी 17 तारीख को हुई थी, जिसका पूर्णांक भी 8 है। तुम्हारी सारी बातें भी मिलके 8 हो गई। महाराज जी 8 का 8 है। महाराज जी आपका पिछी परिवर्तन भी 17 तारीख को है, जिसका पूर्णांक भी 8 है, और उस दिन आचार्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस भी है। तो हमारी भावना है आचार्य महाराज जी कि हमें 17 नवंबर को 3 नहीं बल्कि 8 पिछी परिवर्तन करने का मौका मिले, ऐसी हमारी भावना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत सुंदर बात है, ये 8 का 8 है। और भाई ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, 8 को 8 से जोड़ते जाओ तो न जाने कितने जुड़ेंगे। लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रातिहार्य, मंगल, सिद्धों के गुण, अष्टमी तिथि, इन सब में 8-8 क्यों है? मेरे विचार से 8 प्रातिहार और अष्ट मंगल के पीछे अष्टद्रव्य है ना, अष्टकर्म, अष्टगुण, अष्टमी तिथि है ना, बाकी तो अपन ने जोड़ लिया। लेकिन मूल रूप से अष्टमंगल और अष्ट प्रातिहार, इसकी पीछे एक संभावना मुझे प्रतीत हो रही है अभी अभी, वो ये कि ये 8 दिशाओं को कवर करने का प्रतीक है। किसको? 8 सराउंडिंग, सब तरफ, कुछ भी जिससे बाहर न बचे वो अष्ट है। इसलिए 8 मंगल और अष्ट प्रातिहार, तीर्थंकर परमात्मा के साथ 8 प्रातिहार होते हैं, और सभी जगह मांगलिक कार्यों में अष्ट मंगल को अंकित किया जाता है। अभी तो इतनी सी बात आ रही है, अब हमारी फैक्ट्री में ये चला गया, कभी और कुछ निकलेगा तो ज़रूर आप लोगों के बीच प्रस्तुत होगा। हो सकता अभी कार्यक्रम चलते चलते भी आ जाए तो बीच में बता दूंगा, लेकिन पहली बार इस दिशा से, इस दृष्टि से कि कोई सवाल खड़ा हुआ है कि अष्ट ही, मंगल 8 ही क्यों, और द्रव्य प्रातिहार 8 ही क्यों? द्रव्य आदि की संगति तो 8 कर्म के विनाश आदि के निमित्त कर लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ और भी रहस्य निकलेगा, जरूर समय पर बताऊंगा। कमल जी वीणा जी जैन दिल्ली, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजय जी जैन पूरा परिवार इंदौर है यहाँ। अगला मंचासीन विराजमान समस्त मुनिराजों के इधर चरणों पहले। में मंडल क्रमांक। हाँ बोलिए आप। त्रय मुनिराजों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। मुनि श्री विधान के अंत में जो पुण्य वाचन करते हैं, हाँ। उसमें वर्धताम वर्धताम प्रियंताम प्रियंताम साम्यंतु साम्यंतु शब्द आते हैं, उनके क्या अर्थ है? वर्धताम वर्धताम, बढ़े बढ़े बढ़ते रहे। प्रियंताम प्रियंताम, हम पर प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो, है ना। साम्यंतु यानी उसको शांत करे। दुखानी साम्यंतु, तो जित पापानी साम्यंतु, मेरे दुखों का शमन हो, पापों का शमन हो। देखो
ये पुण्य वाचन पूरे विधान का आशीर्वाद है। इसलिए जब पुण्य वाचन किया जाए, हाथ जोड़ो और ये भाव कि मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद बरस रहा है, और इसमें सारे भूत भविष्य वर्तमान के तीर्थंकर और समस्त गणधर आदि रिद्धिधारी मुनिराज और पंच परमेष्टि के स्मरण के साथ वो मंगल की कामना की जाती है। इसलिए हर मांगलिक अनुष्ठान के उपरांत पुण्याह वाचन का विधान है। जब भी पुण्याह वाचन हो, बहुत तन्मयता के साथ उसका रसास्वादन करें। नमोस्तु महाराज। अगला। और उसके बाद में अब आ रहे हैं इंदौर के विजय जी जैन परिवार, और उसके बाद सुरेश जी अजमेरा परिवार तैयार रहे है। मंचासीन विराजमान समस्त मंडल मुनिराजों नंबर के बोलो। चरणों में मंडल क्रमांक 97 का नमोस्तु 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 छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं शिखर जी के अर्घ चढ़ाती हूँ तो उसमें कई कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए हैं, तो ऐसे भाव आते हैं कि महाराज जी तब हम लोग कहाँ थे, और जब आज आप जैसे गुरु का सानिध्य मिला है तो महाराज जी ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि सिद्धों की आराधना करते हुए हम लोग भी सिद्ध हो जाएं। और महाराज जी सिद्ध शिला पर सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में क्या करते हैं? देखिए, 4 सवाल हो गए। सबसे पहली बात तो जो कोड़ा कोड़ी महाराज गए ना, कोई स्पेशल महाराज नहीं थे। जितने भी गए हैं वे कभी कहीं कोई सिद्ध चक्र विधान कर रहे होंगे, हमारे आपकी तरह। सब हमारे आपकी तरह कहीं बैठे होंगे। भक्त बन कर के ही भगवान बना जाता है। और ये बात समझना है कि एक साथ इतने मुनि तो कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते। ये जो मोक्ष जाने की बात कही गई है वो ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्य वर्ष है। इनमें कई जन्म बीत जाए, समझ गए? तो एक कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ा कालखंड होता है। उतने लंबे कालखंड में ऐसा हुआ है। ऐसे एक साथ तो कभी नहीं जा सकते। 6 महीने 8 समय में 608 मुनि मोक्ष जाते हैं, और एक साथ यदि जाए भी तो अधिकतम 108 मुनि जा सकते हैं, समझ गए? तो ये बहुत यदा कदा गए हैं, और वो सब हम आपकी तरह भड़बूंजे से कोई चना उचट के बाहर आता है, ऐसे जो उचट के गए सो चले गए, बाकी सब अटके। तो बहुत दुर्लभ है ऐसी भावना भाव, रोज रोज ऐसी भावना भाव कि भगवान मेरे आवागमन का चक्र छूटे और मैं शीघ्र आपकी तरह मुक्ति की उपलब्धि कर सकूं। और मोक्ष जाने के भगवान कुछ नहीं करते, सारा करना धरना छूट जाता। सुरेश जी नीरज जी अजमेरा इंदौर, मंचासीन सभी और उसके बाद मुनिवरों के में तैयार चरणों रहेंगे में- जिनेंद्र मुन्नी भाई रतलाम कोठी इंदौर। मंचासीन सभी मुनिवरों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और मंडल नंबर 96 के सभी सदस्यों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि चींटी या किसी भी जीव को मारने से पाप लगता है, और यही हमने अगली पीढ़ी को भी सिखाया कि कोई भी जीव की हिंसा करने से पाप लगता है। तो हमने मतलब पाप का डर बताया है। हम भी खुद पाप से डरते हैं, तो और इसीलिए हिंसा नहीं करते हैं। तो हमने करुणा और दया पर इतना जोर क्यों नहीं दिया, और ऐसा क्या करें कि सबके मन में करुणा और दया हो, और हमारे बच्चों के मन में भी करुणा और दया हो, ताकि वो हिंसा की ओर अग्रसर ही नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी बात की कि पाप से डरने की बात की जाती है। इसे सकारात्मक रूप में अहिंसा और करुणा के संदेश में क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, दोनों दृष्टियाँ हो सकती है। हम अगर अंदर की संवेदना जगा दें तो अहिंसा और करुणा की तरफ बढ़ जाएंगे। धर्म से जुड़ने के 2 रास्ते, एक पाप भीरुता और दूसरा संवेदनशीलता। पाप के डर से भी व्यक्ति अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाता है, और बहुलता उसमें ही होती है, क्योंकि जब तक किसी कार्य में व्यक्ति को अपना अहित नहीं दिखता तब तक वो उससे बचता नहीं। इस आम मानसिकता को ध्यान में रखते हुए
पाप भीरुता का संदेश दिया जाता है। लेकिन सकारात्मक रूप से अगर हम विचार करें तो संवेदनशीलता मन में जगा दिया जाए और ये बात बिठाई जाए कि जैसे हमारे प्राण हैं वैसे अन्य प्राणियों के प्राण हैं, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं, हमारे जैसे हमें सुख प्रिय है वैसे औरों को भी सुख प्रिय है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है जियो और जीने दो। तो ये भाव अगर हम अपने मन में जगा लें तो हमारे जीवन में बेहतरी हो सकती है और हम अपना काम कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, बस बिल्कुल ठीक है। नकारात्मक संदेश देने के जगह पर यदि सकारात्मकता को विकसित किया जाए तो उसका परिणाम कुछ ज़्यादा बेहतर होगा। नमोस्तु महाराज जी। जिनेंद्र मुन्नी भाई रतलाम कोटी और उसके बाद में राजेंद्र जी जैन खंडवा, उनके साथ में रहेंगे सुभाष जी झांझरी फूलगांव जो गुड़ायतन की ट्रस्टी हैं। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे अभी प्रभा जैन विजयनगर इंदौर डी ग्रुप 93 मंडल। 2 वेटिंग में। बोलिए आप अपना मंडल बोल दीजिए। हाँ। मंडल नंबर ये तो अभी आए, लेट हो रहे महाराज। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंडल नंबर महाराज जी 95। मंडल नंबर 104। चलिए चलो इनको बोल लें दो। हाँ बोलो, बोलिए 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 बोलिए। बोलो कोई तो बोलो। 104 नंबर मंडल बोले, अपना प्रश्न बोले। सीए कमल चंदी जैन परिवार डायमंड कॉलोनी इंदौर। तीनों महाराज जी के चरणों में प्रश्न करें आप सीधा सीधा, समय बचे जी महाराज जी। महाराज जी आपके सानिध्य में हम सभी को सपरिवार ये विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम सभी आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज जी जब भी हम ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरिया 2 लाल 16 प्रतिमा स्वर्णमुखी वंदु बारंबार, तब मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि तीर्थंकरों की प्रतिमा को रंग किसने दिया है और इसे किस आधार पर दिया है? कृपया इसका समाधान। देखिए, तीर्थंकरों के प्रतिमाओं को रंग नहीं, ये तीर्थंकरों का शरीर का मूल वर्ण था। आज तो हम केवल गोरे और सांवले देखते हैं, काले देखते हैं, पर एक समय था जब मनुष्य का शरीर इस तरह के वर्ण का भी होता था। मल्लीनाथ भगवान बिल्कुल लाल, बाष्पूज्य भगवान लाल, है ना, और आपके जाकर के पार्श्वनाथ भगवान एकदम सांवले वर्ण के, नेमिनाथ भगवान नील वर्ण के। तो ये उनका कलर था और ये कलर भी ऐसा एकदम मेटालिक। तीर्थंकरों का जो रंग रूप होता है वो अद्भुत होता है, वैसा किसी और का रहता ही नहीं है। इसलिए ये कोई अगर सांवला हो, काला हो, तो ये मत सोचो कि हम कहीं इन्फीरियर है। भगवान पार्श्वनाथ भी काले थे, समझ गए। अपने अंदर गुण होने चाहिए और उनका अंतरंग और बहिरंग दोनों बहुत ही आकर्षक होता है, इसलिए वो प्रभावी होते हैं। तो जिन भगवान का जो रंग था उसी हिसाब से हमारे भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की जाने लगी और उनको उस रूप में देखा जाने। हाँ, जिनेंद्र मुन्नी भाई रतलाम कोटी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेंद्र जैन खंडवा परिवार। मंडल क्रमांक 95 की ओर से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, मैं डॉक्टर अक्षय कुमार जैन, कि वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो रही है और उसके अंतर्गत यूजी और पीजी के पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने का प्रावधान है। मैं लगातार महाराज जी अध्ययन मंडल का सदस्य हूँ विश्वविद्यालय में और प्रयास कर रहा हूँ कि जैन धर्म के सिद्धांत व्रत आदि को इसमें शामिल किया जाए। उसके लिए मैंने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं इस प्रयास को जारी रखूँ? बिल्कुल रखना ही चाहिए, और न केवल आपको, अपितु इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देकर अन्य लोगों को भी इसमें पूरी सक्रियता दिखानी चाहिए, ताकि इस नई शिक्षा नीति में ऐसे तत्व समाहित हो सके जो जैन धर्म और आम जनों के लिए कल्याणकारी। राजेंद्र जी जैन खंडवा, जिनके साथ में है ट्रस्टी सुभाष चंद्र जी झांझरी फूलगांव, उसके बाद में प्रभा जी जैन विजयनगर में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव ये मेरा बहुत सातिशय पुण्य है कि मैं इस अपना सिद्ध चक्र मंडल विधान में अपने परिवार सहित शामिल हो पा रहा हूँ। मैं आपको ये जो देख रहा हूँ, इस चातुर्मास का जो इंदौर वासियों ने इतना सुंदर आयोजन किया है और उसके साथ में ही
ये अष्टानिका महापर्व में जो इतना विशाल भव्याति भव्य सिद्ध चक्र महामंडल का विधान किया है, इसके लिए मैं सभी आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ। चलो एक बार सब लोग इसी में बधाई जोड़ दो, आगे सीधे सवाल करना। सवाल करो जल्दी से। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारा धर्म हमको सिखाता है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे परंतु अपने कर्म का उसे फल समझकर समता से सहन करें। लेकिन एक कहावत है, वो ये कहती है कि जैसे को तैसा होना चाहिए। तो गुरुवर, हमारा ये जो अगर इस पर चलते हैं अपन, जैसे को तैसा समझते हैं, उस पर चलते हैं तो दुनिया हमें मूर्ख समझती है, और अगर यदि उस पर नहीं चलते हैं तो विवाद खड़े होते हैं। देखो मैं तो कहता हूँ जैसे को तैसे ही करो। क्या बोल रहा हूँ? जैसे को तैसे ही करो। मतलब कोई हमें घूंसा मारे, तुम भी उसको घूंसा मार दो। कोई तुम्हें गाली दे, तुम भी गाली दे दो। ये नहीं है। एक बार ऐसा मुझसे कहा कि जैसे को तैसा करो। बोले हाँ, जैसी स्थिति वैसा काम करो। बोले कैसे? बोले ये बताओ, कहीं आग लगे तो तुम उसको बुझाओगे कि दूसरी जगह आग लगाओगे? बोलो। बुझाना पड़ेगा गुरुदेव, आग को तो बुझाना ही हमारा धर्म होना तो चाहिए। कहीं आग लगी है तो जैसे को तैसा नहीं, जैसी आग वैसा पानी। आग सामान है, चिंगारी है, फूंक मार दो। ज़्यादा है तो 1 लोटा डाल दो, और ज़्यादा है तो 2-4 बाल्टी उड़ेल दो, और ज़्यादा है तो दमकल बुला लो। यही है ना, जैसी आग वैसा पानी। सामने वाले में जितना गुस्सा हो तुम उतने ही ठंडे हो। क्षमा, उसके अंदर क्रोध की आग दिखे तो तुम क्षमा का पानी डालो। यह है जैसे का तैसा। बोलो है कि नहीं? बजा जोर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु 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 गुरुवर। जब लोग भव्याति भव्य चक्र मंडल महाविधान विजयनगर का इंदौर का डी ग्रुप, और उसके बाद में संजीव नीता जैन तैयार रहेंगे, बीटन गाँव। हाँ, आप लोग कहाँ से? विजयनगर। हाँ, विजयनगर। हाँ, बोलो बोलो। महाराष्ट्री नमोस्तु। मैं सीमा गांधी मेरे पूरे परिवार की तरफ से मंचासीन सभी मुनिराजों को नमोस्तु प्रेषित करती हूँ, और शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि। महाराष्ट्री मेरे पिताश्री असाध्य रोग कैंसर से 11 साल तक पीड़ित रहे, लेकिन उन्होंने भावना योग के बल पर अपने भावों को संबोधित करते हुए कभी भी उस इतनी बड़ी बीमारी को बीमारी न मानते हुए हमेशा स्वस्थ महसूस करते हुए अपना अंत समय तक नमोकार मंत्र गिन के निकाला। महाराष्ट्री मेरा प्रश्न यह है कि उनकी जो प्रबल इच्छा थी सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने की, आज उनके बाद मेरी माताजी उनके अर्जित द्रव्य के द्वारा इस इच्छा को आज पूर्ण कर पाई है, जिससे हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित है। तो क्या महाराज जी इस विधान का पुण्य मेरे पिताजी की जो आत्मद्रव्य को भी मिल पाएगा? देखो, पहले तो मैं कहूँगा कि इनके इस प्रसंग से आप सब भी प्रेरणा लें, और ये बात गांठ में बांध ले कि जो भी भावना योग करता है वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। अमर तो कोई नहीं है, लेकिन उसकी वेदना कम हो जाती है और वो असमय मृत्यु से बच जाता है। आपके पिताजी ने वो यहाँ से चले गए, ये तो स्वाभाविक है, सबके लिए दुख का कारण बनता है, लेकिन उनका कष्ट कम हो गया, ये एक बड़ी बात है। और हमें इस आवागमन की बात को स्वीकार करते हुए अपने मन को समाधान देना चाहिए। दूसरी बात, आपने पूछा इस विधान का उनको पुण्य मिलेगा कि नहीं। उनकी भावनाओं की आप लोगों ने पूर्ति की, इसलिए आपको पुण्य भी मिला और आप पाप से बच गए।
पहला उत्तर तो मैं ये दूंगा, माता जी ने करी। कोई भी व्यक्ति यदि कोई अच्छे भाव रखते हुए इस दुनिया से चला जाए और तुम उनकी विरासत को ग्रहण करते हो, तो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी करें। तुमने उनकी संपत्ति ली, सब कुछ लिया, तो उनकी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति करना तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। समझ गए? तो ये करना चाहिए। आपकी माताजी ने ये भाव रखा और आप लोग उसके सहयोगी बने, ये आपके लिए महापुण्य का अवसर आया और पाप से आपको बचा दिया। नहीं तो ये पाप आपके सिर जाता और वहाँ अगर जाके मिलते तो सवाल करते, हमारी संपत्ति पे तो बैठ गए पर हमारी भावना अधूरी रख गए। पता नहीं, जवाब देना पड़ेगा। मैं सबको बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी तो देना पड़ेगा। महाराज जी सुनो तो पूरी बात, अभी बात पूरी नहीं हुई, फिर आपको दूंगा उसे। तो ये बात सदैव ध्यान रखना। प्राय लोग धन पैसे के मोह में इन बातों को भुला देते हैं, लेकिन भैया हिसाब तो कभी न कभी चुकता होता ही है, इसलिए ध्यान रखना। अब रहा सवाल, इसका पुण्य उनको मिलेगा कि नहीं। यदि उनके संस्कार वहाँ सुरक्षित होंगे तो हो सकता है यहाँ के विधान की तरंग उन तक पहुँच रही होगी और वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके इसमें पुण्यार्जन कर रहे हों। और मेरा तो ऐसा मानना है, इस तरह के उत्सव में इतना आनंद दिव्य शक्तियों के सद्भाव के बिना नहीं आ सकता। वो आ रहा होगा, लेकिन एक सीख आप लोगों को देता हूं कि मेरे बाद में मेरे पीछे वाले मेरे नाम से धर्म करे तो मुझे कुछ पुण्य मिले, इस भरोसे मत रहना, क्योंकि पीछे वालों का कोई भरोसा ही नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो करना अपना तिया पांचा अपने सामने करके जाना। बात का चक्कर ही नहीं, सारा तिया पांचा कर जाओ। बात काम क्यों करे, अभी करेंगे सो हमारा है, और मरने के बाद वो संपत्ति तुम्हारी कहाँ बोलो। किसी की मृत्यु हो गई, अरबों खरबों की भी संपत्ति होगी, उसके चले जाने के बाद उसका लीगल अधिकार राइट किसको होगा? हाँ, बच्चों को, जिसके पास है। अब उसने दान किया तो उसको पुण्य मिलेगा, तुमको थोड़ी मिलेगा। तुम्हारा है ही नहीं तो तुमको कहाँ मिलेगा। तुम तो मोह में बटोर के रखे थे तो तुम्हें पाप ही लगेगा जो छोड़ के गए। छोड़ के जाने वाले को पाप लगता है और लगा के जाने वाला तर जाता है, गांठ में बांध लो। ये गहरा संदेश है, इसे सभी को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला। महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे ससुर जी थे, उन्होंने भावना योग के द्वारा, जिसमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि अधिकतम 2 वर्ष, उसके बावजूद भावना योग के द्वारा 11 वर्ष निकाले हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। संजीव नीता जैन बीटम गांव, और उसके बाद में नम्रता जी जैन सिडनी, जो शिरोमणि सरट से डोनाई थी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंडल नंबर 92 से बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राम और लक्ष्मण के भ्रात प्रेम से तो हम सभी परिचित हैं। किधर से? अच्छा इधर है। राम और लक्ष्मण के भ्रात प्रेम से तो हम सभी परिचित हैं, परंतु आज के समय में भाइयों का प्रेम विलुप्त होता जा रहा है। क्या राम की संख्या कम हो रही है या लक्ष्मण की? कृपया समाधान कीजिए। न राम की संख्या कम है न लक्ष्मण की संख्या कम है, रावण ज़्यादा बड़ा है। समझ गए? और सीता दिख नहीं रही, इसलिए गड़बड़ है। 2 पंक्तियों में आपका उत्तर दूंगा। जन जन रावण, घर घर लंका। जन जन रावण, घर घर लंका।
इतने राम कहाँ से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। चलिए अगला। हाँ। नम्रता जी जैन सिडनी जो शिरोमणि संरक्षक डुनाइतन, और उसके बाद में आज जो डुनाइतन संबंध हुए ऐसे सुनील निर्मला जैन सेंट्रल बैंक इंदौर। सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि रत्नकर्ण शावकाचार्य के 107 नंबर श्लोक में ये आया है कि उपवास के दिन हमें हिंसा से जितना हो सके बचना चाहिए, यहाँ तक कि स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो यदि हम स्नान नहीं करें तो धार्मिक क्रियाएं कैसे कर सकते हैं? मत करो, सामायिक करो, जाप करो, पाठ करो। हम लोग ब्रह्मचारी थे तो स्नान ही नहीं करते थे, अभी भी हमारे ब्रह्मचारी उपवास करते तो प्रायः स्नान करते हैं, तो गड़बड़ी नहीं है। आप पर मंदिर कैसे जाएं? उत्तम मंदिर जाए तो बाहर से दर्शन कर ले, खुद को ही मंदिर बना ले, या पहले दिन से अगर पूरे शील संयम के साथ रहे तो मंदिर जाने में भी कोई दोष नहीं। आप लोग कर सकते हैं। आरिकाएँ जाती कि नहीं जाती? वो तो स्नान करती नहीं। अपवित्रता जिसके साथ जुड़ी है उसे स्नान की जरूरत है, जो व्रतों से पवित्र है उसे स्नान की कोई आवश्यकता नहीं। सुनील निर्मला जी जैन सेंट्रल बैंक इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी बिलाला, और आज उनका कुछ विशेष दिन है तो इसलिए धर्म प्रभावना समिति भी तैयार रहेगी। हाँ, सुनील निर्मला जी जैन प्रश्न कर रहे हैं। सुनील नहीं है, सुनील जी बिलाला। हाँ, सुनील जी बिलाला जो डुनाइतन के शिरोमणि संरक्षक है और मालवा प्रांत के जो है अध्यक्ष भी हैं, संयोजक धर्म प्रभावना समिति, स्वागता अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति, और नवरत्न परिवार में भी इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। विधान में भी अभी कलश स्थापना की कर मंडल का जो पुण्यार्जन परिवार किया। ऐसे सुनील जी बिलाला के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आज उनके जीवन का यह है नया दिन शुरुआत हुई। नमस्ते गुरुदेव, मेरा आज जन्मदिन है। मेरे को सम्मान की ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जीवन के अंत में धर्म मार्ग पर चलता हुआ संलेखना के साथ समाधि मन करूं। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम भाव है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ। 52 गजा में भी मेरे को जन्मदिन के बीच में ऐसा संयोग मिला था और यहाँ भी मिल रहा है। ऐसा संयोग हो आप जाता तो है। तय कर लो कि हर जन्मदिन में आप ऐसा ही संयोग बनाएंगे। हाँ, नमस्ते। अब कहीं भी होगा पहले से प्लान कर लेंगे कि जब भी हो अब हमको कहीं जाना ही नहीं है। और अब ऐसे ही आप लोगों की अब दूसरी पारी भी ख़त्म हो गई, तीसरी पारी में आ गए हो, इसलिए अब तीसरी पारी में बल्ला घुमाना नहीं है, अलग से पेवेलियन में बैठ के मैच का आनंद लेना है। आगे समझ में ये आप सबको करना चाहिए, उसी में सबको सच्चा लाभ होगा। मैं चाहूँगा एक बार बिलाला जी और इनके पूरे परिवार के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के गौरव, इनकी माता जी बिमला जी हमेशा इन लोगों को जो संस्कार दिए आज ये फलीभूत हो रहे हैं। और इन्होंने आज नहीं लगभग 30 वर्षों से लगातार संघ से तो जुड़े ही हैं, हमारे साथ लगभग 30 से भी ज़्यादा और पहले से लगातार जुड़ करके तन मन धन से अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। से सबसे पहले आपसे जुड़ा हुआ हूं। बहुत सुंदर, हाँ, और सबसे आगे रहना है। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सुनील जी बिलाला, शांति मेडिको परिवार। और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रजेश जी जैन झांसी, और उस प्रेमचंद जी राजुल जी बड़जात्या शिवपुरी। हाँ, ये दो हैं। पहले ब्रजेश जी जैन झांसी उपस्थित हैं? नहीं है। प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या शिवपुरी। चलिए, हाँ हाँ। और उसके बाद में आज अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अशोक जी अधिकारी, सेवा भारती संरक्षक, और शिवेन मुट्टी नायर जो सैनिक परिषद के पूर्व सचिव रहे हैं। ऐसे आ रहे हैं।
आरएसएस के दोनों अधिकारी का आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। अपने बीच में गुरु चरणों में आ रहे हैं पहले सवाल हो अशोक जाए। जी अधिकारी, पहले नीचे और सवाल हो जाए। हाँ, बोलिए। शिवेंद्र जी कुट्टी नायर, उनके साथ में राहुल जी भी आ जाएं इस पर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का क्या फल है और अष्टांग का पर्व महापर्व करने का क्या फल है और जो मंडल है उसमें बैठने वालों का क्या फल है। हे महाराज जी, मेरे प्रश्न का देखिए, आपने सबका फल पूछा, मैं इतना ही कहूँगा, इसमें जीवन सफल है। अब कितना फल बताएं, समझ गए? इतने में संतोष कर लो, आशीर्वाद। आगे अगला प्रश्न कर रहे हैं। अपने बीच में आज जो अशोक जी अधिकारी यहाँ पर सेवा भारती के संरक्षक हैं, वे वहाँ तक माइक पहुँचाएं जल्दी। और उसके बाद में शिवेंद्र जी कुट्टी नायर। मुनि जी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा एक प्रश्न ये है कि समाज में बहुत दुख भी है और पीड़ा भी है। वंचित समाज है, दुखी समाज है, उपेक्षित समाज है। भारतवर्ष बहुत बड़ा है। इसके दुख के निवारण के लिए और कुछ अच्छा मार्ग आप दीजिए जिससे हम देखिए, दुख का दुख निवारण के कर सकें। निवारण का एक ही मार्ग है, वह धर्म धारण करना। यदि लोग धर्म धारण करेंगे, उनका सुनिश्चित उद्धार होगा। उनके दुख का निवारण उसी से हो सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, किसी के शरीर में रक्ताल्पता हो तो उसके शरीर में बोतल चढ़ा के हम लंबे समय तक नहीं टिका सकते। उसके स्वास्थ्य को ठीक करके शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित करके हम उसे चला सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे ही हम बाहरी सहयोग और संसाधनों से व्यक्ति या समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते। उसके अंतरंग को सुधार कर हम उसे बाहर भीतर से समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए हम सबका सदैव ये प्रयास होना चाहिए कि व्यक्ति को धर्म के मूल तत्व से जोड़े, जिससे उनके जीवन का उत्कर्ष हो सके और वह समर्थ बन सके। ओम। हाँ, बोलिए आप। हाँ, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ, बोलिए आप, बोलिए बोलिए, कुट्टे साहब बोलिए, बोलिए बोलिए। उसके वाले ब्रह्मचारी यस भैया तैयार रहेंगे। हाँ, माइक। मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये है भाई साहब, अपन हिंदू लोग सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और अपन वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सभी समाज को अपन अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। मगर आज का दुनिया का परिवेश में ये देखा जा रहा है कि कुछ कदाचित लोग हिंदुओं को जान को दुश्मन हो गया है। हिंदुओं को बहुत विविध परिस्थितियों में अन्य अन्य राज्यों में आप देख रहे हो। इसके लिए आपका क्या संदेश है? हमारा वही संदेश है जो हमारे तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने दिया। हमारे महापुरुषों ने हमसे एक बात कहा है, जियो और जीने दो की नीति को अपनाओ, अहिंसा धर्म को आत्मसात करो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भर करके जियो। लेकिन उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि यदि तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे राष्ट्र पर, तुम्हारी संस्कृति पर कोई आतताई आक्रमणकारी कोई आक्रमण करे या उस पर किसी भी प्रकार की आँच आए तो उसकी रक्षा के लिए प्राण पन से उसका प्रतिवाद करो। समझ गए? तो वह हमें कर सकते हैं। ये विरोधी हिंसा का त्याग नहीं, रावण के आतंक को रावण का अंत करने के लिए रामचंद्र जी ने अस्त्र उठाया था और कंस का वध करने के लिए कृष्ण आगे आए थे। यही हमारी परंपरा है। या तो रावण हो ही नहीं, रावण को राम बना दो, और रावण ना हो, रावण राम न बने तो रावण का नाम मिटा दो। पहला प्रयास रावण को राम बनाने का, और उसके बाद यदि रावण राम बनने को राजी नहीं तो रावण का नाम मिटाने का। यही हमारे देश की सनातन परंपरा है।
आज अपने बीच में उदयपुर से उभरती प्रतिभा जो पीएचडी कर रहे हैं ज्ञान मीमांसा पर, कुंद पर, और अभी इडली में जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे ब्रह्मचारी यश भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में कुछ सूचना। नमोस्तु महाराज जी, समस्त मुनिराजों के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए, महाराज जी मैं यूरोप गया था तो वहाँ पे अवलोकन करने से पता चला कि वहाँ के लोग भोजन कम करते हैं, पैदल ज़्यादा चलते हैं और नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहते हैं। और वीकेंड में वहाँ पे जैसे समुद्र है, नदी है, और गाँव को स्वयं स्वच्छ करने निकल जाते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं। आपस में स्टूडेंट से बात हुई। पर आज जो भारत का युवा वर्ग इतना टेक्नोलॉजी और लेविश लाइफ में डिपेंड होता जा रहा है, तो दान और धर्म के साथ साथ आज का युवा स्पिरिचुअल अवेयरनेस कैसे लाए, और जो फॉरेन में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति इतनी अवेयरनेस है, उसको हम आज धर्म ध्यान में उसका क्या महत्व है, उसको कैसे हम जोड़ के देखें। देखो, ऐसा होता है कि कई एकदम कमज़ोर अभावग्रस्त व्यक्ति यदि थोड़ी समृद्धि पा लेता है ना, तो धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदल जाती है और समृद्धि को भोगने में ही लग जाता है। भारत के साथ ऐसा ही हुआ। हम पहले जब बहुत समृद्ध थे तो हमारी दिनचर्या बिल्कुल अलग थी, और जब हम अभाव और अल्पता से जूझे, कंगाली के दौर को हमने जिया, और आज धीरे धीरे समृद्धि आने लगी तो लोगों ने उसको भोगना शुरू कर दिया, मनोदशा बदल गई, और इस माइंडसेट के कारण आज सब लग्जीरियस लाइफ स्टाइल को अपना लिए। लेकिन जब ये भुगतेंगे तब समझ में आएगा कि ये मामला ठीक नहीं। अभी भी देखो, सारे पार्कों में सुबह से मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या प्रबल दिखेगी, लेकिन जितने भी मॉर्निंग वॉकर मिलेंगे वो सब 45-40 से ऊपर वाले मिलेंगे, यंगस्टर्स नहीं मिलेंगे। तो हमसे किसी ने पूछा कि यंगस्टर्स कम क्यों दिखते हैं महाराज, ये सारे प्रौढ़ और वृद्ध लोग ही ज़्यादा क्यों दिखते हैं? हमने कहा नई गाड़ी होती है तुरंत वो सर्विसिंग के लिए नहीं आती, जब दचके खाते हैं तब फिर गाड़ियाँ आती है। थोड़े दिन में ये दचके खाएंगे, फिर लौट के बुद्धू घर को आएंगे। हाँ, इधर प्रेमचंद जी बढ़िया परिवार शिवपुरी से अपने बीच में अपना अपना नंबर, मंडल नंबर बोल दीजिए। हाँ, नंबर मंडल नंबर 90। हाँ, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये सिद्ध चक्र विधान मंडल से है कि हम इस मेरा प्रश्न इस सिद्ध चक्र विधान मंडल से है कि हम इस मंडल विधान की महिमा को खूब अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इसके लाभों को भी जानते हैं, किंतु हमारे बच्चे इन बातों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इन बातों में कोई मतलब नहीं है। तो हम उनको किस तरह परिभाषित करें कि वो इस पे विश्वास करें और इसका लाभ उठाएं? बहुत सुंदर। देखो, समय पूरा हो जाने पर भी इसको कंटिन्यू करना, बढ़ा देना। आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है मुझे इस पर थोड़ा लंबा प्रकाश डालना पड़े। ये सवाल आज आम हो गया है, खासकर उन लोगों के तरफ से सवाल उठता है जिनके मन में धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति थोड़ी कम रुचि होती है। हमें धार्मिक कार्यों में पूजा पाठ करने में क्या रखा है, मंदिर जाने में क्या रखा हुआ है, इससे क्या होता है, जाप करने से क्या होता है, इस तरह के सवाल जब आप लोगों के सामने उठते हैं तब प्रायः उनको संयुक्तिक जवाब न मिल पाने के कारण वो लोग इनसे और दूर हो जाते हैं, और कई बार तो वो लोग आप लोगों को परेशान भी करते हैं। मैं आप सबकी परेशानी को मिटा देना चाहता हूँ। अच्छा है आपने ये जो सवाल उपस्थित किया है, इस पर थोड़ा गंभीरता से समझना है। देखिए, ये सवाल आज से अगर 60-70 वर्ष पहले उठा होता तो शायद इसका उतना उपयुक्त जवाब नहीं होता, लेकिन आज इसका बहुत ही संयुक्तिक जवाब है और विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है। क्या होता है समझिए, मैं इसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक, साथ साथ आध्यात्मिक, चारों दृष्टियों से इस पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहली बात, हम जब पूजा, प्रार्थना, उपासना, आराधना करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी भाव दशा बदलती है, और जब भाव दशा बदलती है तो हमारी भाव दशा के परिवर्तन से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बदलता है तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देता है। उससे हम अपने आप को
शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सबल बना सकते हैं। ये इस प्रकार की पूजा, उपासना, आराधना और प्रार्थना का प्रत्यक्ष लाभ है कि जब हम अच्छे भाव में जीते हैं तो उससे हमारे मन में तत्क्षण प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के हृदय में जब कोई उच्च आदर्श स्थापित हो जाता है तो उसके मन में हर पल अहोभाव प्रकट होने लगता है। तो उनको बोलो कि हमारे अंदर की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे भावों से प्रभावित होती है, जिसका डायरेक्ट लाभ होता है। फिर जब हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन होता है तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स चेंज होते हैं, न्यूरोट्रांसमिशंस बदलना शुरू होता है और साथ ही हमारे इससे इम्यून सिस्टम में अंतर आता है जो हमारे सेहत को प्रभावित करता है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, अमेरिका में इस पर कई रिसर्च हुए, इंटरनेट पे शायद आपको मिल भी जाए। आज से 20-25 साल पहले मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था और उसमें प्रार्थना के प्रत्यक्ष लाभ की बातें बताई थी और उसमें बताया कि 10-10 रोगियों के 3 अलग अलग ग्रुप रखे गए। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रिकवरी रेट 200% हो गई, जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी और गहरी हो गई और जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी क्योरिंग नॉर्मल रही। एक लंबे अध्ययन के उपरांत ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रार्थना का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि उस समय अमेरिका में, ये 2005 में मैंने पढ़ा था, तो उस समय अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थे। 20 साल में कितना परिवर्तन हो गया होगा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने लिखा कि उस समय अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थे जिसमें 85 के कोर्स में प्रार्थना है और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रार्थना लिखने लगे हैं। तो मंत्र जाप, भगवान की पूजा, स्तुति, इस तरह के विधान आदि से बहुत फर्क पड़ता है। वातावरण में बड़ा व्यापक परिवर्तन होता है, तरंग बदल जाते हैं। जब हम इस तरह का सामूहिक सदानुष्ठान करते हैं तो ऐसे सदानुष्ठानों से पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन आता है। मैं एक अनुभव आपको अपना बताऊंगा। सन 1996 में सुदर्शन जी हैं, इनके पिंडरई नगर में एक गजरत हुआ। सुदर्शन ध्यान से सुनो, इनके यहाँ गजरत हुआ, पंचकल्याण गजरत। हमने देश में कई कराए, आप लोगों ने भी देखे होंगे बड़े बड़े, लेकिन वहाँ का जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ आप अभिभूत हो जाओगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि वहाँ जो पंचकल्याण हुआ, बस्ती से दूर एक बहुत समतल पहाड़ी थी 40 एकड़ की, वहाँ हो रहा था और पूरा ट्राइबल एरिया। पिंडरई छोटी सी बस्ती, उस समय शायद 85 परिवार थे, हाँ 100 परिवार, लेकिन पूरे इलाके के 50 किलोमीटर के एरिया में हर घर में मेहमान था आदिवासियों का। वहाँ जो लोग थे, ऐसा माहौल था कि हमारे गजरत चल रहा है, किसी को प्रेस कराना हो तो कपड़ा प्रेस करने वाला वहाँ का धोबी भी सुलभ नहीं कि हमें रथ में जाना, हर घर में मेहमान था। जन्म कल्याणक के दिन जहाँ जन्म कल्याणक की जगह थी, उस समय इतनी क्राउड हो गई कि मुझे एक्स्ट्रा प्रवचन के लिए जाना पड़ा, जिसमें 10,000 से अधिक आदिवासियों को मैंने संबोधा। गजरत के दिन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आए और सवेरे से खेतों में रेला लगा था, अभूतपूर्व। लेकिन मैं आपको जो जिसके लिए प्रसंग बता रहा हूँ, उस वर्ष वहाँ पूरे इलाके में फसल में इल्लियों का प्रकोप था। वो खेती का इलाका है। इल्लियों का ऐसा प्रकोप कि कीटनाशकों के प्रयोग के बाद भी लोगों की फसल चौपट हो गई। लेकिन आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, ये लोग साक्षी हैं
20 किलोमीटर के एरिया में दोबारा फूल आ गए और रिकॉर्ड फसल आई। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, सुदर्शन खड़े हो जाओ तुम, ये प्रमाण है उसको। अब मुझसे लोगों ने पूछा महाराज क्या हुआ, हमने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं चमत्कार पर तो भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं कि इस इलाके भर के लोगों ने जो पुण्य किया है उस पुण्य की तरंग का ये कमाल हो सकता है। तो ये प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर और वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। इतने सारे लोग एक साथ बैठ के पूजा पाठ करते हैं, उसका लाभ मिलता है। फिर इनसे जीवन में सकारात्मकता आती, सबसे बड़ा लाभ। जब हम पूजा पाठ करते हैं, अंतर मन से जुड़कर करते हैं, तो हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। उस सकारात्मक परिवर्तन से सोच बदलती है, प्रवृत्ति बदलती, चिंतन धारा बदल जाती है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो सब व्यसनों में पारंगत था, सौधर्मेंद्र बन गया पंचकेल नानक का। उसके नाम पे बोली टूटी और खुसर फुसर शुरू हो गई कि ये तो रोज सवेरे से ही लोड हो जाता है, ये सौधर्मेंद्र बनेगा क्या होगा। अब था एक समाज का प्रभावी व्यक्ति, व्यसन उसमें थे, बात अलग है, बोली ले ली, कोई कुछ बोल भी ना पाया और हमारी उपस्थिति में बोली लगी। मुझे लोगों ने बोला महाराज उसके बारे में जान तो रखा था। मैंने कहा ठीक है। उसको धीरे से, जब वो मेरे पास आशीर्वाद लेने आया, मैंने धीरे से उसको उसके सिर पर हाथ रख कर उसको पुचकार के कहा कि बड़ा सौभाग्य है तेरा कि आज तुझे सौधर्मेंद्र बनने का मौका मिला। बड़ा सौभाग्य तेरा कि आज तुझे सौधर्मेंद्र बनने का मौका मिला। ये तू पैसों की बोली से नहीं बना, अपने प्रबल पुण्य के उछाल से बना है। पैसा तो औरों के पास भी था, तेरा प्रबल पुण्य आया है। अब बे तू अपना सौभाग्य मान। मेरे ऐसे कहने से उसके आंखों से आंसू। मैंने कहा बस तू एक काम कर ले, अब तू सौधर्मेंद्र बन गया तो ये सौगंध खा ले कि वही काम करूँगा जो सौधर्मेंद्र को करना चाहिए और कुछ मत कर। तू सौधर्मेंद्र बना है, सौगंध कर ले कि अब वही काम करूँगा जो एक सौधर्मेंद्र को करना चाहिए। ये घटना लगभग 20 साल पुरानी है और आज वो आदमी व्रती जीवन जी रहा है। ये परिवर्तन वो बना तो उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया, फिर मुड़ के नहीं देखा। और फिर इसका आध्यात्मिक लाभ हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि जब हमारे भावधारा बदलती है, हमारे अंदर के रसायन बदलते हैं, अंदर के रसायन बदलने से हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होती है और जो कर्म जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारा पिंड छूट जाता है। सुना देना ये क्लिप, नहीं तो फिर ले आना मेरे पास, पर विधान के बाद अभी व्यस्त हूँ। समझ गए? तो ये बातें समझ करके सभी को चलना चाहिए। हमें इन सब बातों के लिए बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग सवाल करने के लिए मौका दिया जाता है, सवेरे से बता दिया जाता है, ऐसे सवाल लाइए ना ताकि लोगों को लगे कि आज हम लोगों को कोई मसाला मिला। केवल कैमरे में आने के लिए नहीं, ये तो केवल आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने ऐसी व्यवस्था की। अगर आप लोगों के सवालों में गुणवत्ता होगी तो ये क्रम चलेगा, नहीं तो फिर हमारे पास जिस तरह की स्क्रीनिंग होती है वही प्रक्रिया से सवाल आएगा। जो आएगा वो पाएगा, ऐसा आप सबको भाव रखना चाहिए। बंधुओं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। और आज जैसा कि प्रातःकाल ब्रह्मचारी अशोक जी ने आप सबके बीच बात रखी थी कि 108 रथों की यात्रा होनी, कैसा दृश्य होगा वो 15 तारीख का, जब अभी आप इस पूरे मंडप में 108 भगवान को विराजमान दिखा रहे। भैया दिखाते क्यों नहीं है शाम को तुम लोग? सुबह सुबह तो है, दिखता ही है। देखो क्या दृश्य है और क्या छटा है। पूरे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ये देख लो और विधान में आ जाओ। दिखाता हो उसी को चलने दो, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। इस विधान में आओ, और विधान में नहीं आ पाओ क्योंकि यहाँ पंडाल तो छोटा आज ही पड़ गया, तो कम से कम
इसीलिए 108 को बाहर निकाल रहे हैं कि इंदौर पूरा समा जाए और देख ले हर कोई बाहर आकर के। हाँ, मार्ग भी छोटे पड़ेंगे पर भगवान के समोसरने में सबको जगह मिलता है। ये लाभ आप सबको लेना है। तो ये विधान के लिए जो एक व्यवस्थाएं, रथ की, रथ यात्रा की बात की गई, जो मुख्य बड़े रथ हैं, ये सब छोटे रथों की बात है जो बुकिंग हुई है। 70 रथ है 108 में, 72 को हमने बुक करने के लिए बोला था। जितने लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने बुक कर ली है। ये रथ नहीं है तुमने सोचा कि हमारे, ये तो बड़े रथ जो और विशेष रथ हैं उनकी अलग व्यवस्था होगी, उनकी अलग तरीके से बुकिंग होगी, उसकी रीति नीति बाद में बनाई जाएगी। अभी हमने ये तय कराया था कि पहले केवल मंडल वालों को ये अवसर दिया जाए। आज शाम तक मंडल के लिए अवसर लगभग 55-60 नाम आए हैं। अब जो और लोग बाहर वाले हैं वे भी, जिन्हें रथ में बैठना है, इसमें रथ में 2 व्यक्ति पुरुषों का तो सब में सुनिश्चित है, जिसमें आपके जाकर एक भगवान को लेकर विराजमान होने वाले और एक सारथी बनने वाले, और रथों की जगह के हिसाब से चंवर ढोलने वाले। 1 मंजिल के रथ में महिलाएं नहीं बैठेगी, और जो 2 मंजिल का रथ होगा उसमें महिलाओं को भी बैठने की व्यवस्था मिलेगी। ये अभी छानबीन चल रही है, परसों तक इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी कौन सा रथ होगा। पर रथ में हमें बैठना थोड़ी है, हमें भगवान को बिठालना है। तुम्हारा रथ है कि भगवान का रथ है? यह विकल्प क्यों लेते हो कि मुझे रथ में बैठना पड़ेगा कि नहीं मिलेगा? अरे हम भगवान के रथ को खींचेंगे, धक्का लगाएंगे, और महिलाएं पुरुष सब भगवान के रथ को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए विकल्प भी छोड़ देना। हालांकि जहाँ गुंजाइश होगी अवसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो रथी 1 मंजिल के होंगे, अभी मुझे पता नहीं कैसे कैसे रथ आ रहे हैं। मैंने इन लोगों से कहा था सब रथों की फोटोएं मंगवा लो, लेकिन अभी फोटोएं आई नहीं। मैं चाहूँगा पंपी जैन पनागर से अगर उपस्थित हो तो आ जाए मंच के करीब। है क्या यहाँ पंपी जी पनागर? अगर हैं तो दिख जाए, खड़े हो जाए, बुला लो। तो ये सब रथ हैं, उनकी कल तक तैयारी हो जाएगी और आप सब, और फोटोएं आएगी, उनको रखा जाएगा, उसके अनुरूप काम होगा। लेकिन हमें तो एक ही काम करना है, ये ऐतिहासिक अवसर है, इसमें अपना तन मन धन सब समर्पित करना है। ये इंदौर नगर का सौभाग्य होगा जिसमें सभी धर्म और परंपरा के लोग सम्मिलित होंगे और अपनी श्रद्धा भाव को अभिव्यक्ति देंगे। इसलिए वैसी व्यवस्था को आप बना करके चलेंगे। आज महाआरती का कार्यक्रम विशेष है, समय काफ़ी हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। हाँ।